देखो, गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पार्टनर्स में बढ़ चुकी है, और जो हम अब गुडविल बता रहे हैं उस गुडविल के अंदर ये वाली वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इसलिए पहले वाली का ट्रीटमेंट जो हो चुका था उसको खत्म कर दो, मतलब पहले वाली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है ऑलरेडी, तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं। अच्छा ये बताओ, बैलेंस शीट में अगर हमारे पास कोई फर्नीचर है 1 लाख रुपए का, तो इसका मतलब क्या है, उसमें तीनों पार्टनर है ABC, तीनों का हिस्सा है 3:2:1 में, या जो भी उनका रेशियो है। इसी तरीके से जब गुडविल अगर बैलेंस शीट में लिखी जा रही है तो इसका मतलब उसमें भी पार्टनर्स का शेयर है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, इसलिए हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं, पहले बढ़ चुका है। और अब उसका ट्रीटमेंट गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है उसमें से करते हैं। 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको एडमिशन के, एक क्वेश्चन 27 और एक क्वेश्चन 31। आइए, ये 2 क्वेश्चन बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे। उससे पहले मैं 1 मिनट में आपको बता दूं कि गुडविल का ट्रीटमेंट अपन ने सीखा क्या है। हमने कहा गुडविल क्या होती है, ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे, गुडविल मींस इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड इन फ्यूचर ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। हमने पास्ट में मेहनत ज्यादा करी, उसकी वजह से फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा होंगे, और मेहनत पास्ट में करी थी तो ओल्ड पार्टनर्स ने करी थी ओल्ड रेशियो में, और अब रेशियो चेंज हो गया, तो इसका मतलब अब उनको ये जो प्रॉफिट जब होगा तो किस रेशियो में मिलेगा, न्यू रेशियो में, जो कि गलत है। तो हमने कहा न्यू में क्रेडिट होता, उसको अपोजिट कर दो, न्यू में डेबिट, ओल्ड में क्रेडिट। तो एक शॉर्टकट सीखा, न्यू में डेबिट, ओल्ड में क्रेडिट, या रेक्टिफिकेशन वाले तरीके से हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर अपन ने दूसरा इसमें तरीका सीखा था गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो पहले क्या निकाल लो, गेनिंग शेयर या तो सेक्रीफाइसिंग शेयर। उसमें भी कोई रट्टा नहीं मारना है। गेनिंग शेयर का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि पहले ज्यादा मिल रहा था या अब ज्यादा मिल रहा है, अब ज्यादा मिल रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। और अगर सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना हो तो हम क्या कहेंगे कि पहले ज्यादा मिल रहा था, दैट इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर फॉर्मूला हमने सेक्रीफाइस का लगाया और आंसर हमारा पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे क्या कर रहा है पार्टनर, सेक्रीफाइस कर रहा है। और अगर आंसर नेगेटिव आया तो गेन, अपोजिट। समझ में आया ना, गेनिंग का फॉर्मूला लगाया, आंसर पॉजिटिव, दैट मीन्स कि वो गेन कर रहा है, और नेगेटिव आया तो इसका मतलब सेक्रीफाइस। और ये लॉजिकल है, मैथ्स थोड़ी सी आती है तो समझ सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया, और इस केस के हिसाब से क्या कर देंगे, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी है। अमाउंट कैसे निकालते हैं, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय रेस्पेक्टिव गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर। क्लियर है। ऐसे ही जब न्यू में डेबिट ओल्ड में क्रेडिट करते थे तो उसमें भी किसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म को। ये जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, ये कौन सी गुडविल का बताया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो एडजस्टमेंट में दे रखी हो। और जब भी बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी होती है तो ऑलवेज उस गुडविल को क्या करते हैं अपन, राइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि परचेज्ड गुडविल है और उसको राइट ऑफ करना होता है हमें। तो पहले वो क्रेडिट हो चुकी है पार्टनर्स में, तो अब उसको वापस पार्टनर्स में डेबिट कर देंगे। तो टू गुडविल, तो क्या आ जाएगा आपके पास, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। क्लियर है यहां तक। ट्रीटमेंट सबको याद होना चाहिए। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या हर जगह सेम रहता है, चाहे वो चैप्टर चेंज इन PSR हो, चाहे वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो या डेथ हो, सारे चैप्टर्स में गुडविल का ट्रीटमेंट यही रहने वाला है। परचेज्ड गुडविल मतलब गुडविल अगर बैलेंस शीट में आ रही है तो राइट ऑफ कर दो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, गुडविल गिवन इन एडजस्टमेंट है, तो क्या तो न्यू में डेबिट ओल्ड में क्रेडिट, या तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस। कोई दिक्कत इसमें। मैंने बताया था एक छोटा सा चेंज है कहां पर, एडमिशन में। एक छोटा सा चेंज है कहां पर, एडमिशन में। क्या चेंज था कि अगर जो पार्टनर नया आ रहा है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल ना लेकर आए तो क्या कोई चेंज है, नहीं। अगर वो ले आए कैश में, प्रीमियम फॉर गुडविल जिसको हम कहते हैं, कि अगर वो गुडविल के लिए, अपने शेयर के गुडविल के लिए पैसा ले आया, तो हम क्या करते हैं इस एंट्री में, एंट्री तो ऐसे ही होगी, सिर्फ लास्ट में एंट्री में चेंज क्या कर देंगे, जो नए पार्टनर का कैपिटल था उसकी जगह अब क्या आ जाएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बात समझ में आ गई ना। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने के बजाय उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और एक केस और पड़ा था इसमें तीसरा, कि अगर वो कुछ अमाउंट ले आए और कुछ ना लाए, तो जितना लेकर आएगा उतना तो किस में डाल देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट,
और जितना नहीं लेकर आया उतना उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बताओ क्या गुडविल का ट्रीटमेंट ऑलवेज समझ में आ गया? तो इसको ये बात समझ में आ गई, गुडविल का ट्रीटमेंट 3 4 चैप्टर में आपने कर लिया, ये समझ लो। और जैसे वैल्यूएशन करेंगे चारों चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ लगा दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अनु एंड भगवान ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, ध्यान से देख लो, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। कितनी है बुक्स में गुडविल? 4,40,000। राजा वॉज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप। मैंने आपको बताया था कि जब भी पार्टनर एडमिट करते हैं तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे, है ना, गोला लगाएंगे उस पर। न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग अनु भगवान एंड राजा वॉज, नया रेशियो क्या हो गया? 2:2:1। ये लिख लिया आपने। राजा ब्रोट ₹1 लाख फॉर हिज कैपिटल, ये लेकर क्या क्या आया है? कैपिटल लाया। कितना रुपए? 1 लाख। एंड नेसेसरी कैश फॉर हिज गुडविल प्रीमियम, ये भी लेकर आया, मतलब गुडविल क्या प्रीमियम फॉर गुडविल ले आया? यस, नेसेसरी, जितना भी इसका शेयर बनता है। तो इसका शेयर कितना बनता है टोटल आगे बताएगा गुडविल कितनी है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹2,50,000। ये क्वेश्चन था। अब देखिए आप, सबसे पहले मुझे ये बताओ, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स का मतलब ये कौन सी गुडविल है? बैलेंस शीट वाली, मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल, या मैं कह सकता हूं ये परचेज्ड गुडविल है। और एग्जिस्टिंग और परचेज्ड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? ऑलवेज रिटर्न ऑफ। तो सबसे पहले तो इसी को निपटा लेते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी हमारे पास? गुडविल देखो पहले क्या है बुक्स में? डेबिट एसेट है, तो अब राइट ऑफ करेंगे तो टू गुडविल अकाउंट 4,40,000। और पार्टनर्स को जिस रेशियो में मिली थी आपके पास, किस में बटेगी बताओ? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो अपन कहेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 3,30,000, 1,10,000 बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। बताइए, एग्जिस्टिंग गुडविल के ट्रीटमेंट में किसी को कोई डाउट? जब गुडविल बुक्स में दे रखी हो, बैलेंस शीट में आ रही हो, तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके कोई भी चैप्टर हो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। ये तो इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब अपने को ट्रीटमेंट करना है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट। तो ये आपके पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, एडजस्टमेंट वाली गुडविल है। इसका ट्रीटमेंट जैसे अभी अपन ने सीखा था, न्यू में डेबिट ओल्ड में क्रेडिट, या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, वैसे करेंगे। तो आइए पहले न्यू में डेबिट ओल्ड में क्रेडिट सीखते हैं। तो अपने कहा न्यू में डेबिट ओल्ड में क्रेडिट, तो ये आएगा आपके पास। वर्किंग नोट यहां कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखो, ए बी और आर, न्यू में डेबिट किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अच्छा, क्या जो गुडविल ऑफ द फर्म पूरी फर्म की दे रखी है 2.5 लाख, किस रेशियो में? 3:1। बताओ, न्यू में डेबिट, पहले नया रेशियो में डेबिट करो, 2:1, कितना कितना हो गया? 1,50,000। ओल्ड में क्रेडिट, ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1। मिलना किस रेशियो में चाहिए था? 3:1 में। कितना कितना? आर को तो मिलनी नहीं चाहिए, 187,500। और बात समझ में आई? और अब इसकी जो एंट्री बनेगी वो डिफरेंस अमाउंट बताइए। 87,000 क्रेडिट, 37,500 डेबिट। बताओ, एंट्री समझ में आ गई? तो इस वाले तरीके से एंट्री क्या बन जाएगी हमारे पास? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, इससे पहले उसका पैसा लेकर आने की बात कर लें अपन, है ना। एक एंट्री और कर लेते हैं पैसा लेके आने की। पता ना, पैसा लेकर आया ना वो कैपिटल का और प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कितना लेकर आया? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, जो भी आपको करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
टू आर्स कैपिटल, और जो गुडविल आता है उसका पैसा अमाउंट से उसका पैसा अलग से एक अकाउंट में अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, दैट इज टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। टोटल कितना लेकर आया, कैपिटल 1 लाख लेकर आया, और गुडविल बताओ इसका शेयर कितना है, तो इसका शेयर 1/5 है, तो 2,50,000 में से इसका शेयर जो आएगा आर का, दैट इज, ये आपने कैसे निकाला कि इसका शेयर कितना है, टोटल गुडविल में से इसका शेयर है 1/5। क्या हुआ, हाँ वो 50 भी ऐसे ही आया है, उसका शेयर है इसलिए, बट अपन डायरेक्ट बता सकते थे ये तो कि अच्छा 2.5 लाख में से इसका शेयर 1/5 है, ठीक है। अब इसको नहीं में कितना मिलेगा, 150 तो मिलेगा, तो वही तो निकलेगा। तो ये आएगा, टोटल कितना लाया, 1,50,000। यहां तक कोई डाउट। और अब ये वाली एंट्री करनी है, तो अब मुझे ये बताओ हमने चेंज क्या सीखा था एडमिशन में, कि अगर नया पार्टनर अपनी गुडविल का पैसा ले आए तो उसके कैपिटल को डेबिट ना करने के बजाय उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करते हैं। रीजन, क्योंकि जब वो लाया तब भी क्रेडिट किसको किया अपन ने, प्रीमियम फॉर गुडविल को। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, बी तो नया पार्टनर नहीं है, तो बी तो क्या होगा आपके पास, डेबिट, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन से वाला, ये तो नॉर्मल एंट्री है, पैसा लेकर आया, आर कैपिटल लेकर आया है, बता रखा है क्वेश्चन के अंदर कि आर कैपिटल लेकर आ रहा है, गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है, तो जब लेकर आएगा तो बिजनेस में बैंक बढ़ेगा, एसेट है बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे। टू आर्स कैपिटल बढ़ेगी, तो टू आर्स कैपिटल क्रेडिट कर दिया, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कि अभी हमने एक इनकम डाल दी कि पैसा आया है प्रीमियम फॉर गुडविल में, उसको क्रेडिट कर दिया। ये 50,000 लेकर आएगा, क्योंकि ये अपना हिस्सा बाद में, इसको जो 50,000 मिलेगा ना वो आज लेकर आएगा और जिनसे खरीद रहा है उनको दे देगा। तो ये ए और बी को कितना कितना दे देगा, ये लेकर आएगा 50,000। अब देखो इस केस के अंदर ना बी भी गेन कर रहा है, कुछ जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ नया पार्टनर ही गेन करे, अब फ्यूचर में बी को भी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो बी को भी तो देना पड़ेगा ना, तो बी भी देगा, तो दोनों मिलकर, इन्होंने इसके शेयर को लिया है तो दोनों मिलकर इसको अमाउंट पे कर देंगे। समझ में आ गई बात। अभी मैं दूसरे मेथड से भी कराऊंगा, अभी एंट्री देखो, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ, ठीक है। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना, 37,500, और नए पार्टनर की कैपिटल आर है, तो आर की कैपिटल को डेबिट करूं या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को, प्रीमियम फॉर गुडविल। रीजन क्या है कि वो पैसा लेकर आ गया, अगर पैसा लेकर नहीं आता आर तो मैं क्या करता यहां पर, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगर आर 50 में से 40,000 लाता तो मैं यहां प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 और बाकी का आर्स कैपिटल डेबिट कर देता 10,000। क्या सबको बात समझ में आती है, ठीक है। तो ये आ गया 50,000 टू एज कैपिटल अकाउंट। अब आप देख रहे होगे 87,500। अब आप देख रहे हो दो पार्टनर डेबिट हो गए, नया पार्टनर तो हमेशा डेबिट होता ही होता है, क्योंकि वो तो ऑलवेज गेन ही करता है, पहले कुछ नहीं मिल रहा था अब उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा तो वो तो हमेशा गेन करेगा ही करेगा। बाकी कोई ओल्ड पार्टनर भी गेन कर सकता है, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तुम एक दिन पूछ रहे थे कि सर क्या ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर। क्या सेकंड में कंफ्यूजन हो रहा है, अगर ये नहीं आ रहा तो 11th क्लास की दिक्कत है, 12th क्लास की दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें तो क्या बताऊं, बताओ, पैसा लेकर आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बढ़ रहा है हमारे पास में, बैंक बढ़ेगा तो बैंक हमारा एसेट है, और एसेट का बढ़ाने के लिए पॉजिटिव बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट। आर ने कैपिटल लगाई, तो कैपिटल को जब बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट है, तो कैपिटल बढ़ेगी ना आर की, तो क्रेडिट कर दिया, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दिक्कत कहाँ है, ये तो 11th क्लास की बेसिक एंट्री, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होता है ना। यहां तक बात समझ में आ गई। ये इस मेथड से अपन कर सकते थे, और इसी को दूसरे मेथड से करना है अपने को। तो इसमें पहले क्या करते हैं अपन, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लो या गेनिंग शेयर निकाल लो। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ज्यादा मिल रहा था या अब ज्यादा मिल रहा है, पहले ज्यादा मिल रहा था तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ए बी और आर। तो पहले कितना मिल रहा था, 3/4, 1/4, 0। अब कितना मिल रहा है,
2/5, 2/5, 1/5। क्लियर यहाँ तक? एलसीएम इज 20, 5 3 जा 15 माइनस 8, 7/20, 20, 5 माइनस 8 माइनस 3/20 और माइनस 1/5। अब आप देखो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया, तो अगर आंसर पॉजिटिव आया दैट मींस सेक्रीफाइस, और ये क्या करेगा, नेगेटिव आया तो गेन, और इसका भी गेन। अब आपको एंट्री करते टाइम जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करते हैं, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, तो गेनिंग पार्टनर देगा तो उसकी कैपिटल कम होगी, इसलिए डेबिट करेंगे। हर चीज के पीछे लॉजिक है। तो हमने कहा यहां पर 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, इसमें नहीं सोचना। लेकिन आर नया पार्टनर है तो एडमिशन के टाइम पर सोचना पड़ता है कि अगर वो अमाउंट लेकर आया गुडविल का या नहीं लेकर आया। अगर नहीं लेकर आता तो मैं क्या करता, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब वो ले आया तो क्या करूंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। क्लियर है? और अगर वो कुछ लाता तो जितना लाता प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना नहीं लाता उतना कैपिटल में। 2 इज कैपिटल। क्या एंट्री आ गई? अमाउंट कैसे निकालते मैं इसी में समझा देता हूं, इंस्टेड क्या मैं दोबारा एंट्री पास करूं, मैं यही समझा देता हूं। अमाउंट निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अमाउंट निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। कितनी है टोटल गुडविल, मल्टीप्लाई बाय रेस्पेक्टिव गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर। बी का शेयर बताओ, गेनिंग शेयर 3/20, माइनस नहीं मल्टीप्लाई बाय, तो 3/20 करोगे तो ये आ जाएगा। और प्रीमियम फॉर गुडविल इसकी बताओ, इसका शेयर कितना है 1/5, और इसका बताइए 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7/20। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए किसी को। दोनों तरीके समझ में आ गया, एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आ गया, परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट, परचेज गुडविल का और सेल्फ जनरेटेड गुडविल दोनों आ गए। चलें आगे। जब एंट्री बोलेंगे तो जो जो ट्रांजेक्शन है वो सब कर रहे हैं। अब ट्रांजेक्शन क्या है, गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की करेंगे, और साथ में जो लेकर आया उसकी भी तो बता रखी है ट्रांजेक्शन, तो उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। हर ट्रांजेक्शन की करनी है जो जो बोलेगा। तो ये 3 एंट्री हो जाएंगे, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, आप सीख जाओगे। यहां तक आ गया? किसी को डाउट यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 31। ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio 2:1. They admit C for 1/4 share in the profits. C brings कितना लेकर आया है, कैपिटल ₹30,000 for his capital and 8,000 out of his share of premium for goodwill. तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेकर आया आपके पास, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है 8,000 आउट ऑफ 10,000। गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स, ये कौन सी गुडविल है, परचेज्ड गुडविल है जो कि बैलेंस शीट में दे रखी है। तो इसका क्या करना है, राइट ऑफ करना है। किस में राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। बस इतनी सी बात याद होनी चाहिए, हर चैप्टर में यही ट्रीटमेंट है। मैं कह रहा हूं कुछ चेंज है ही नहीं। एक टॉपिक एक बार पढ़ो और 4 चैप्टर में सारे क्वेश्चन लाइन से कर लो, है ना। जबकि स्कूल में आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे कि एडमिशन अलग, चेंज इन पीएसआर, बच्चा कंफ्यूज, यहाँ भी कुछ पढ़ना है, वहां भी कुछ पढ़ना है, वहां भी कुछ पढ़ना है। एक जगह पढ़ो और सब जगह सेम अप्लाई कर लो एक साथ, तो बहुत आसान सा काम हो जाता है हमारे पास। अब देखो आप पहले तो एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, इसको राइट ऑफ करेंगे तो 2 गुडविल 18,000 राइट ऑफ करेंगे, तो कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड रेशियो में तो ये आ जाएगा 2:1, 12,000 एंड 6,000 बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। अब वो लेकर आया है जो पैसा, उसकी एंट्री कर लेते हैं। पैसा लाया, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। 2 कैपिटल लेकर आया सी, तो सी की कैपिटल बढ़ जाएगी बिजनेस में, और जितना गुडविल का लाया उतना प्रीमियम फॉर गुडविल।
तो कितना लाया 30,000, तो कैपिटल 8,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। बताओ जरा, यहां तक कोई डाउट? कितना लाया टोटल? 38,000। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट, ये जो गुडविल लेकर आया ये तो सेल्फ जनरेटेड है, एडजस्टमेंट वाली गुडविल है। तो मुझे बताओ ये कितने शेयर के लिए 1/4 लेकर आया, 1/4 के लिए कितनी लेकर आया? शेयर कितना था लेकिन 10,000। तो हम तो 10,000 की बात करें, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकाल सकते हो। तो बता सकते हो टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितनी हो जाएगी आपके पास? टोटल गुडविल ऑफ फर्म, यूनिटरी मेथड पढ़ा है ना, 1/4 के लिए अगर वो 10,000 उसका शेयर है तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू में 4, 40। क्लियर है? या मैथमेटिक्स का एक ही रूल, जैसा न्यूमरेटर है वैसा ही डिनोमिनेटर बना दो। तो हमने कहा जो 10,000 है ये किसका शेयर है? सी का शेयर। तो सी का शेयर है कितना? 1/4 डिवाइड कर दो तो ये अपने आप ही ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। दिस इज 40,000। कोई दिक्कत इसमें? अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है बताओ? तो वर्किंग नोट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, न्यू में डेबिट ABC, न्यू में डेबिट, ओल्ड में क्रेडिट। न्यू रेशियो में डेबिट करते हैं, लेकिन किसको डेबिट करते हैं? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। कई बच्चे 10,000 को कर देंगे तो गलत हो जाएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? 40,000। 40,000 को न्यू रेशियो में, अब पता नहीं है आपको, अभी कैलकुलेशन आती नहीं है, उसका तरीका भी बताया था मैंने कि पहले 1/4 किसको दे दो? सी को दे दो। तो 1/4 देंगे 40 में से, तो कितना? ये तो अपने को वैसे भी पता था। और अब इसमें बांट दो 2:1 में, तो 20,000। और वैसे मैंने कल बता भी दिया था कि 2:1 ले लेना नया रेशियो। क्लियर है? अब ओल्ड में क्रेडिट, ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1। सी को तो मिलेगी नहीं, तो बताओ कितना कितना आएगा 2:1 में? तो 26,667 और 13,333। क्लियर है? डिफरेंस देखिए, अब एंट्री आ जाएगी 6,667, क्या डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट 3,333 क्रेडिट और 10,000। अब पता है होता क्या है, बच्चा पता है क्या सोचता है? इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला ट्रिक चल गई तो हर जगह चल जाएगी। समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता। यही तो होता है कि तुम कहीं का कहीं कुछ भी लगा देते हो। ये आएगा, ये शॉर्टकट तरीका है, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका जब बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओगे तब समझाऊंगा कि शॉर्टकट में कैसे करते हैं अपन। ठीक है, वो लास्ट में। क्योंकि यहां पर गेनिंग रेशियो क्या है? 2:1। तो डायरेक्टली गेनिंग रेशियो में हम बांट सकते हैं अगर हमें गेनिंग रेशियो पता चल जाए तो, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता अभी, तो इसलिए साइलेंट रहे। क्लियर है? नहीं तो बच्चा क्या कहेगा, खिचड़ी पक गई, कुछ समझ में नहीं आया, इधर का उधर मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए पहले नॉर्मल चीजें सीखो, फिर जाकर हम बाद में सिखाऊंगा सब कुछ, टेंशन ना लो। ये आगे बात समझ में? अब क्या करें इसको? इसकी एंट्री पास करनी है, तो सी तो नया पार्टनर है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करें या ना करें ये डिपेंड करता है कि वो गुडविल का अमाउंट लाया या नहीं लाया। क्या वो पूरा अमाउंट ले आया? नहीं, उसमें से 8,000 लाया, तो जितना लाया उतना तो प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना नहीं लाया, जितना नहीं लाया उसका उसका करंट या कैपिटल दोनों कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करंट भी कर सकते हैं, आप कैपिटल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000। इसका पूरा शेयर तो 10,000 ही डेबिट किया, लेकिन बस उसको बाइफरकेट कर दिया, जितना लाया उतना 8,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, जो नहीं लाया उसके कैपिटल 2, बाकी दोनों क्रेडिट हो रहे हैं टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। 667 being goodwill adjusted, being amount brought in by new partner। ठीक है, नरेशन लिखने की आदत डाला करो जिससे कि पेपर में गड़बड़ ना हो।
आइए अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अभी तक हमने क्या सीखा कि गुडविल क्या होती है, गुडविल को हम कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उसका एडजस्टमेंट करेंगे। अब हम क्या सीखेंगे कि ये जो गुडविल की जो वैल्यू दे रखी है ना क्वेश्चन के अंदर कि 2.5 लाख रुपए है ना, ये गुडविल की वैल्यू आई कहाँ से, 40,000, ये वैल्यू आई कहाँ से, तो इसको कैसे हम वैल्यू करते हैं गुडविल को, ये हमें सीखना है। और ये एक सब्जेक्टिव जजमेंट है, वैल्यू जजमेंट का सवाल है। अलग अलग तरीके, ये नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे कोई, अगर मेरे साथ, मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ कि 5 साल से 7 साल से पढ़ा रहा हूँ इंस्टीट्यूट के अंदर, और जो मैंने 20 लाख रुपए इंस्टीट्यूट में मान लो लगा रखे हैं, तो अब कोई आकर मुझसे कहता है कि नहीं 50% का पार्टनर बना लो, मुझे 10 लाख रुपीज ले लो, क्या लेने का है कि नहीं लेने का है? नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मेहनत तो मैंने करी है, जो आज मुनाफा होने लगा वो मेहनत तो मैंने की, और वो फ्री में ही आकर उस मुनाफे में हिस्सा ले लेगा। तो अब क्या मुझे उसको 10 लाख रुपए में ही पार्टनर बना लेना चाहिए, या अच्छी खासी रकम मांगनी चाहिए? अच्छी खासी रकम, कम से कम कितना मांग ले बताओ जरा? कम से कम 50 तो मांगना ही चाहिए, बाकी 50 में काम चलेगा नहीं, जितना हम कमा रहे हैं उस हिसाब से हमें ज़्यादा मांगना चाहिए, 2-4 करोड़ तो मांग ही लेना चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? क्योंकि ये कोई 1 साल की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ कि 1 साल क्या कमा रहा हूँ, कि 1 साल वाला ही मांग रहा हूँ। ऐसा होगा ना कि मैं तो कह रहा हूँ ना कि इसका फायदा, जो मेरा नाम है, इसका फायदा तो तुम्हें सालों साल मिलने वाला है, अगले 4-5 साल तक मिलने वाला है। तो इसलिए हर साल अगर मैं थोड़ा थोड़ा भी कमाता हूँ, 50-50 लाख भी कमाता हूँ, तो 2 करोड़ तो बनता है। आगे बात समझ में? बताओ, यहां तक बात समझ में आई? क्लियर यहां तक? तो अब वही चीज हमें है कि हम ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो 2 करोड़ है, वो 1 करोड़ है, वो 50 लाख है। ये तो हमारी डीलिंग पे डिपेंड करता है कि हम कितने पे नेगोशिएट कर रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ये नेगोशिएशन पे डिपेंड करेगा दोनों पार्टीज की। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास गुडविल को वैल्यू करने के, और डिफरेंट मेथड से गुडविल का जो आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए या अलग अलग आना चाहिए, ये बताओ अब मुझे। आपका दिमाग क्या कहता है? सर एक ही तो चीज निकाल रहे हैं, गुडविल ही तो निकाल रहे हैं, तो फिर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। नहीं, अलग अलग मेथड से गुडविल का आंसर अलग अलग आएगा। समझ में आई बात? अलग अलग मेथड से आंसर अलग अलग आएगा। तो क्वेश्चन आपको कौन सा मेथड लगाने को कहेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन जिस मेथड से कहेगा उसी मेथड से निकालना पड़ेगा, दूसरे मेथड से तो गड़बड़ हो जाएगी। टोटल कितने मेथड है हमारे पास? 3 मेथड हैं। कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड। आइए तो हम कहते हैं मेथड्स फॉर, अच्छा इससे एक टॉपिक आपके पास थ्योरेटिकल 1 नंबर का क्वेश्चन 101% लगभग चांसेस है। वैल्यूएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, 10-12 पॉइंट दे रखे हैं बुक में, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या हो सकता है? मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, लोकेशन बहुत अच्छी है बिजनेस की, तो उससे ये सारी चीज़ों से गुडविल बनती है। पता है ना कि लोकेशन चूज करने में मैंने बहुत मेहनत करी, स्टार्टिंग में बहुत मेहनत की है मैंने, बढ़िया लोकेशन होने का एडवांटेज मिलता है। मैनेजमेंट को सेलेक्ट करने में बड़ी मेहनत करी, उसका अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो उसका एडवांटेज मिलता है। तो इस तरीके से हमें चीज़ें, उसके अंदर 10-12 पॉइंट गिवन है, वो बाद में पढ़ लेना है, उसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर का। ठीक है, थ्योरेटिकल। अब बात आती है मेथड सीखते हैं पहले तो डायरेक्ट। मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन के 2 पार्ट होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, बी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स।
ये होता है। आंसर की बात करें तो इन तीनों मेथड से जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा, लेकिन इन दोनों मेथड से जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तीनों मेथड से आंसर अलग आएंगे, लेकिन कैपिटलाइजेशन के दो पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इनसे आपका आंसर सेम आएगा। इन तीनों से आंसर डिफरेंट आएगा, बट इन दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है यहां तक। अब हमें ये तीनों मेथड सीखने हैं। 2 क्लास का काम है मेथड सीखना, बहुत लॉजिकल है। आप लोगों ने सीधे सीधे फॉर्मूले समझे होंगे इनके शायद, है ना। ये होता है, ये होता है, ये होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा मुझे ये बताओ, जब हम गुडविल की डेफिनेशन हमने पढ़ी तो गुडविल की डिफाइन है क्या? गुडविल मीन्स इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्न इन फ्यूचर ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। मतलब फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट होंगे क्योंकि हमने पास्ट में मेहनत ज्यादा की है। तो मुझे ये बताइए कि गुडविल फ्यूचर के प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है या पास्ट के प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है? प्रॉफिट कौन सा होगा? प्रॉफिट तो फ्यूचर का होगा। हम यही तो बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में इतना प्रॉफिट होगा। हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, हम यही तो बात कर रहे हैं। तो हमें कहां का प्रॉफिट निकालना है, पास्ट का या फ्यूचर का? अब पास्ट का होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो तो हमारे पास कैलकुलेटेड है सारे के सारे, तो वो तो हमें मिल जाते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो कौन सा चाहिए? फ्यूचर का। अब आप तुम बताओ कि फ्यूचर का प्रॉफिट कैसे निकालना है? सोचो जरा। भाई पास्ट का प्रॉफिट होता तो हमें पता होता, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि गुडविल का मतलब तो है कि फ्यूचर में जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएंगे क्योंकि पास्ट में मेहनत ज्यादा करी है, तो फ्यूचर के प्रॉफिट की बात हो रही है। तो ये जो फ्यूचर का प्रॉफिट है ये कैसे कैलकुलेट करें? कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कोई तरीका? एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये डायरेक्टली हम एक एक आइटम को सोचें कि फ्यूचर में सेल कितनी होगी, फ्यूचर में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना होगा, कितनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी, डिफरेंस कितना प्रॉफिट होगा। एक तरीका तो ये सब कुछ हम फ्यूचर का ही अनुमान लगाए ना कि फ्यूचर में इतनी सेल हो जाएगी, इतने एक्सपेंसेस हो जाएंगे, अल्टीमेट उसमें से माइनस करके इतने के हमारे प्रॉफिट हो जाएगा। हम एस्टिमेट करते हैं, हम एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं बता सकते, इन एनी केस नहीं बता सकते, कोई तरीका ही नहीं है एग्जैक्ट बताने का। तो अगले 2 मिनट में क्या होने वाला है हमें क्या पता, नहीं पता। समझ में आ रही है बात? अभी देखो मैं संन्यास लेते लेते रह गया ना, मैंने कहा था ना क्लास में आते मैं संन्यास लूंगा पढ़ाने से, लेकिन अभी रह गया। मैंने क्या कहा, हमें कौन सा प्रॉफिट निकालना है? गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हमें कौन सा प्रॉफिट निकालना है? फ्यूचर का प्रॉफिट निकालना। और फ्यूचर का एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालने का तो कोई तरीका है ही नहीं, हमारे पास कोई ऐसी दिव्य शक्तियां नहीं है जिससे हम एग्जैक्ट प्रॉफिट एस्टिमेट कर दें, बता दें, सॉरी एस्टिमेट करना नहीं, एग्जैक्ट प्रॉफिट बता दें। तो अब हमें तरीका एक ही अपनाना है, एस्टिमेट करना है। अब एस्टिमेट करने के 2 तरीके हैं, एक तो डायरेक्टली गैस करें कि सेल्स इतनी होगी, एक्सपेंस इतने होंगे, ये सब चीजें, हाँ, और इस तरीके से प्रॉफिट। समझ में आ गया? मतलब पास्ट के बेसिस पे हमें एक्सपीरियंस तो है ना कि भाई इतनी सेल होती है तो अगले साल 10% और बढ़ जाएगी, है ना। पिछले साल इतने खर्चे थे तो इस साल 10% और बढ़ जाएंगे, हमें आइडिया रहता है ना। रेंट इतना था पिछले साल, इस साल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यही सेम रहेगा, अगले साल कौन कौन से खर्चे बढ़ेंगे, ये सब पता रहता है हमें। तो उस बेसिस पे एक तो एस्टिमेट कर लो, बट ये वाला तरीका हमारे कोर्स में नहीं। अब हमने क्या कहा, फ्यूचर के प्रॉफिट निकालने के 2 तरीके थे। एक तरीका क्या था कि डायरेक्ट एस्टिमेट कर लो फ्यूचर कि सेल इतनी होगी फ्यूचर में खर्चे इतने होंगे, एक तरीका यह ऐसे प्रॉफिट। एक तरीका क्या है, पास्ट का एवरेज लो, भाई पास्ट में इतना प्रॉफिट हो रहा है, पिछले 2 साल 3 साल का प्रॉफिट ले लो, इतना इतना प्रॉफिट पिछले 3 साल हुआ है, तो ऑन एन एवरेज जितना अभी पास्ट में हुआ उतना ही फ्यूचर में भी। लेकिन वो तो पास्ट का प्रॉफिट था, हमें निकालना कहाँ है, फ्यूचर का प्रॉफिट। तो क्या उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी कि चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। जैसे पिछले साल आग लग गई थी बिजनेस में, कोविड आ गया था ना, मान लो आग लगने के बाद छोड़ दो, पिछले साल कोविड आ गया था, तो पिछले साल का जो प्रॉफिट होगा क्या उसके बेसिस पे सही से एस्टिमेट कर पाएंगे फ्यूचर का? नहीं, पिछले साल तो सब कुछ ही अफेक्ट हो गया, तो वो नहीं कर पाएंगे। या ऐसे सोचो पिछले साल आग लग गई थी, तो क्या ये जो आग लगने की वजह से जो 1 लाख रुपए का जो लॉस हुआ, क्या ये फ्यूचर में भी होगा क्या? नहीं। तो जो ये लॉस पहले माइनस कर रखा था, अब क्या करना पड़ेगा, वापस
प्लस, मतलब हमें कैसा निकालना है, हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए कि नॉर्मल सर्कमस्टांस हो तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा। बात समझ में आ गई। अगर इन प्रॉफिट्स के अंदर कुछ मिस्टेक्स कर रखी थी अपन ने, तो क्या इस गलत प्रॉफिट के बेसिस पे क्या हम सही एस्टिमेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं। तो हमें क्या चीजें चाहिए? करेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट। कैसा प्रॉफिट चाहिए अपने को? करेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो आएगा ओल्ड पॉलिसीज, और हो सकता है इसमें कुछ हम पॉलिसी चेंज कर दें। पहले मेथड एसएलएम चार्ज करते थे डेप्रिसिएशन, अब हम डब्ल्यूडीवी कर रहे हैं, तो हमें डेप्रिसिएशन जो ये प्रॉफिट चाहिए वो कौन से लेने चाहिए? पहले वाला मेथड एसएलएम वाला या डब्ल्यूडीवी वाला लेना चाहिए? अब डब्ल्यूडीवी के अकॉर्डिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ जरा मुझे। हाँ, आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले जो प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 3 साल के, ये प्रॉफिट दे रखे हैं एसएलएम के अकॉर्डिंग, एसएलएम का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद के प्रॉफिट। बट हमें तो फ्यूचर में तो कौन सा मेथड अडॉप्ट करने वाले हैं? डब्ल्यूडीवी। अब बताओ इसको डब्ल्यूडीवी के अकॉर्डिंग कैसे बनाए, कैसे चेंज करें बताओ, कैसे चेंज करें बताओ। यस, सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन आपने एसएलएम वाले माइनस कर रखे थे, ध्यान से, जो डेप्रिसिएशन आपने एसएलएम वाला माइनस कर दिया था उसको वापस क्या कर दो? ऐड बैक। वही तो है ना, जो गलत किया उसका उल्टा कर दो। तो ये गलत था तो इसका उल्टा कर दिया, जीरो हो गया इफेक्ट। और अब डब्ल्यूडीवी वाला माइनस कर दो, हो गया तरीका। तो ये सारी चीजें अपने को करनी है। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट्स आएंगे उनका नॉर्मल एवरेज ले लेंगे। और एवरेज कितने तरीके का होता है? एवरेज कितने तरीके से निकालते हैं? स्टेट्स में पढ़ा होगा, क्लास 11th में, 10th में पढ़ा होगा। दो एवरेज होते हैं, एक सिंपल एवरेज, एक वेटेड एवरेज। एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। बता सकते हो डिफरेंस क्या है? सिंपल एवरेज कब यूज करते हैं और वेटेड एवरेज कब यूज करते हैं? देखो, जब आपके सभी की इंपॉर्टेंस बराबर है, सारे आइटम्स की, सारे ईयर्स के आपके पास में अगर इंपॉर्टेंस बराबर है, तो अपन क्या कहते हैं कि सिंपल एवरेज लगाओ। और जब आपके पास इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होती सारे आइटम्स की, तो उस केस में अपन क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज। जैसे अगर मैं पिछले 3 साल के प्रॉफिट की बात करूं, तो सोचो पहले वाले साल में, सबसे पहले 3 साल के प्रॉफिट मान, 2020 में हुआ 1 लाख का प्रॉफिट, 2021 में हुआ 2 लाख का प्रॉफिट, 2022 में हुआ 3 लाख का प्रॉफिट। तो मुझे बताओ, कुछ दिमाग काम कर रहा है कि किसके रिपीट होने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं, 1 लाख के या 3 लाख के? भाई प्रॉफिट बढ़ रहा है ना। सबसे पहले 2020 में 1 लाख था, 2021 में 2 लाख हो गया, 2021 में, और 22 में कितना हो गया? 3 लाख। तो रिपीट होने के सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं? यार रिसेंट वाले साल के ही तो होंगे। पिछले साल 3 लाख का हुआ तो इस साल 3 लाख या 3 लाख से ज्यादा ही तो होगा। पहले 1 लाख, फिर 2 लाख, अब 3 लाख, तो अब 3 लाख से और ज्यादा होने के चांसेस है ना। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है? 3 लाख को। ऐसे टाइम पर हम यूज करेंगे वेटेड एवरेज।